आज के वीडियो में बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ सेक फंक्शन। ठीक है, सेक फंक्शन जो कि आपका रेसिप्रोकल वैल्यू होता है किसकी, कॉस की। तो यानी सेक की जो वैल्यू है वो 1/cos x हो गई। ठीक है, हमें इसमें बताना होगा इसका डोमेन क्या है। पहली चीज जो हमें बतानी है वो है डोमेन। दूसरी हम इस पर डिस्कस करेंगे इसकी रेंज को, रेंज। ठीक है, हम सभी जानते हैं जो cos x है उसका जो डोमेन होता है वो सारे इंटीजर नंबर होते हैं। cos x के टर्म में है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बात सही है। ठीक है, मगर sec x के टर्म में ये बात सही नहीं बैठती, क्योंकि जो डोमेन का ये डेफिनेशन है वो ये कहती है कि डोमेन उन सारे इनपुट्स का सेट है जिनके लिए फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो यानी कि sec x का डोमेन हमें डिफाइन करने के लिए उन सारी वैल्यूज को हटाना होगा जो जिनके लिए sec x है वो आपका अनडिफाइन हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो cos x है वो आपका 0 होता है। कब होता है? जब x की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल होगी पाई बाई 2 का, सॉरी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगी पाई बाई 2 का। यानी कि अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 है या 3 पाई बाई 2 है या 5 पाई बाई 2 है या इसी तरीके से 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से है। यानी हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू है, जो ऑड नंबर आता है 2n+1 नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 होगी, तो ये आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन कैसे हो जाएगा? अगर cos की वैल्यू 0 हो गई तो ये 1/0 हो गया जो कि इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि डिफाइंड वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने अभी बताया कि x नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, ये इक्वेशन और होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका x है, इंटीजर सेट x, ये रियल नंबर को तो बिलोंग कर रहा है, मगर जो x है वो नॉट इक्वल टू होगा 2n+1 के। ठीक है, पाई बाई 2। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि अगर पाई बाई ऑड मल्टीपल हो जाएगा तो cos की वैल्यू x अगर पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल होगा तो cos की वैल्यू 0 हो जाएगी और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम इस सेट में से जो 0 जहां पे cos 0 हो रहा है उस वैल्यू को हटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, n आपका है इंटीजर का सेट। ठीक, ओके, ये इसका डोमेन हो गया। बात आई थिंक क्लियर हुई होगी। हमने क्या किया, x है जो इंटीजर का सेट है, मगर x की वैल्यू 2n+1 पाई बाई 2 के इक्वल नहीं हो सकती, और जो n है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट है। ठीक है, अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 पाई बाई 2, जिसके लिए cos 0 हो जाता है। n की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये 5 बाई 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे 7 हो जाएगा, 4 रखेंगे 9 हो जाएगा। इसी तरीके से ये ऑड मल्टीपल की एक सीक्वेंस को जनरेट करेगा। बात करते हैं किसकी, अभी रेंज की। रेंज में अगर आप बात करें तो cos सेक की बात करते हैं। सेक जो है 0 पर क्या होगा, 0 पर cos की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 ही रहेगी। सेक पाई बाई 2 की अगर बात करें, ये बेसिकली हम आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेक पाई बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू 0 हो जाती है जो कि अनडिफाइंड हो जाएगी, जिसे हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, सेक पाई पर क्या होगा, सेक पाई पर जो x की वैल्यू है -1 होगी, तो ये वैल्यू भी आपकी -1 हो गई। सेक 3 पाई बाई 2 जो फिर से अनडिफाइंड वैल्यू है, जिसको -इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेक 2 पाई पर वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से वही वैल्यू होगी जो 1 पे थी। अगर आप देखें जो ये फंक्शन है जिस पर हमने ये आउटपुट दिए हैं सारे रियल नंबर, उन पर जो इनपुट दिए हैं सारे रियल नंबर, उन पर जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है और -1 है। यानी कि जो रेंज है, सॉरी ये इन्फिनिटी हो रहा है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। अगर मैं डिफाइंड वैल्यू की बात करूं तो डिफाइंड वैल्यू क्या है, 1 है और -1 है, और अनडिफाइंड वैल्यू इसके बाद कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी तक।
तो हम ये कह सकते हैं जो x y है, यानी कि अगर हम इसको y इक्वल टू मान लें, तो जो आउटपुट आएगा इस फंक्शन का वो y सारे रियल नंबर्स तो होंगे, ठीक है, मगर क्या y की वैल्यू क्या होगी, y जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, इसे लेस कर देते हैं, लेस देन होगा -1 से और ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा 1 से। ऐसा क्यों कहा गया, अगर आप देखते हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच जा रही है और यहाँ -1 से इन्फिनिटी के बीच जा रही है और वही है, तो इसीलिए आपकी जो y की वैल्यू है वो -1 से इन्फिनिटी तक जाएगी। तो हमने बोला है कि y इससे बड़ी वैल्यू नहीं है, जीरो कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है, तो आपका ये y की वैल्यू है वो -1 से छोटी होगी, ठीक है, या y की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ग्राफ डिस्कस करने के लिए हम इसकी क्वाड्रेंटल वैल्यूज को दिखाएंगे कि कहाँ वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं और कहाँ वैल्यू डिक्रीज हो रही हैं। इन सभी जो वीडियो से cos x का साइन का हमने एक ही फॉर्मेट में रखे हैं जिससे आप इसको इजीली इंटरलिंक कर पाए, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये सेकंड है, थर्ड, और फोर्थ, ठीक है। फंक्शन कौन सा है हमारा, सेक फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम सभी जानते हैं कहां से कहां तक होता है, 0 से π/2 के बीच होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई के बीच होता है। थर्ड क्वाड्रेंट आपका होगा पाई से 3π/2 के बीच, और फोर्थ होगा 3π/2 से 2π के बीच, ठीक है। अच्छा, अगर सेक की वैल्यू को हम 0 पे बात करें तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, और π/2 पे बात करें तो वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, यानी कि वैल्यू 1 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनफाइनाइट चली गई, तो 1 से वैल्यू बड़ी हुई है तो हम लिखते हैं कि ये फंक्शन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होगा, इंक्रीज करेगा कहां से, 1 टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब कि π/2 सेक पाई, वैल्यू क्या होंगी, π/2 पर वैल्यू आपकी इंफिनिटी होगी, पर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या, साइन फंक्शन और सेक फंक्शन आपके पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका निगेटिव होगा, तो ये यहाँ निगेटिव साइन आएगा, ठीक है, और ये आपका सेक पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या था, -इंफिनिटी से 1 पे हो गई, -1 पर पहुंच गई, यानी बहुत कम थी पर कम हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वैल्यू भी हमारी इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कहां से कर रही है, माइनस इनफाइनाइट जो बहुत माइनस थी वो कब माइनस पर आ गई, -1 पर पहुंच गई। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, पाई और 3π/2 के बीच की, ठीक है। पाई पर वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई पर वैल्यू फिर से हमारी होगी 1, और 3π/2 पर वैल्यू होगी आपकी इनफाइनाइट, -1 और -इनफाइनाइट, यानी वैल्यू आपकी ज्यादा थी और कम हो गई, तो वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज हो गई कहां से कहां तक, -1 से इनफाइनाइट तक आपकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। थर्ड पर बात करते हैं, फोर्थ पर बात करते हैं, सेक 3π/2 से 2π के बीच, वैल्यू कहाँ हो सकती है, इनफाइनाइट पर हो सकती है, ठीक है, और आपकी 2π पर वैल्यू क्या है, 1, वैल्यू फिर से क्या हुई, इनफाइनाइट से 1 पर पहुंच गई, तो वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्यों, इनफाइनाइट
डिक्रीज हो गई, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से 1 तक। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। ये तो बात हो गई इनके टेबल वैल्यूज की। इसी से हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक्सेस ड्रॉ कर लिया। इसको हमने वाई एक्सेस नाम दिया, इसको एक्स दे दिया, और इसको नेगेटिव वाई, और इसको भी एक्स डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, वैल्यू 1 ये मान लेते हैं पाई बाई 2, और ये मान लेते हैं 3 पाई, सॉरी पाई, और ये 3 पाई बाई 2,